पार्टी थी लास वेगस में, मैं भी इनवाइटेड था, मेरे साथ एक लड़की भी थी, वो भी इनवाइटेड थी। हम लोग दोनों गए थे पार्टी में टक्सीडो पहन के। मैं टक्सीडो पहन के गया था, उसने कोई गाउन वगैरह कुछ पहना था। मतलब सूट ऐसे वगैरह ठीक कर रही थी, मुझे लगा था मतलब डिकैप्रियो वाला वाइब तो ऐसा आ रहा है, टाइटैनिक का हीरो जैसा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लीन शेप था। मैं एंड शी सेज आई विश यू हैड अ बियर्ड। मुझे लग रहा था मैं क्लीन शेप में अच्छा लग रहा था, और तभी मेरा सपना टूटा। मैं अपने बेड से जाकर देन आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा अब दाढ़ी उगाने का टाइम आ गया है। और अगले ही दिन मैंने ऑर्डर कर दिया बियर्डो, और उसके अगले दिन आ गई ये। फोकस हो रहा है कि तो लेट्स टॉक अबाउट बियर्डो। और इसने क्या किया है 1 मंथ में। हाँ, बहुत दर्द हुआ है, इतना दर्द कभी सपना टूटने के बाद नहीं हुआ। मैं ठहरा क्लीन शेव और छोटे छोटे बाल रखने वाला आदमी। इतना लोड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सच में बर्दाश्त नहीं होता है। अब सोचा कि थोड़ा सा करके देख लेते हैं, और ठंड में वैसे भी थोड़ा सा प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है, ठंड थोड़ी सी कम लगती है। पहले प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। इसकी प्राइस है 350 पर ऑर्डर में मुझे मिला था 240 का, तो प्राइस इज रीजनेबल। 8 ड्रॉप्स निकाल लो और रब करना होता है कोई बेड पे। 8 ड्रॉप्स आपको सुनने में लगेगा बहुत कम है, लेकिन वो एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पूरा हो जाता है। उसका कोम से उसको अच्छे से मसाज करके सेट वेट कर लो, उसके बाद 6 घंटे छोड़ दो। तभी कुछ वॉश वॉश करना नहीं है, 2 बार करना होता है, सुबह में शाम में। अब देखो इसकी अगर बात करें काम करता है कि नहीं, तो मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि लड़की ने ऐसे बेइज्जती कर दी सपने में। और दूसरी बात ये थी कि थोड़े से पैचेस मेरे राइट साइड में थे, हाँ इधर, और इसने उसको पक्का कवर किया है। तो 1 महीने में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। अब ये पता नहीं कि ये प्लेसिबो के कारण हुआ है, मतलब मेंटल प्रोग्रामिंग के कारण, कि बियर्ड पे अब ध्यान जा रही है कि ठीक होगी कि नहीं, ठीक होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा उस पर जो ध्यान जाता है, तो उससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ही। वो तुम गंगाजल भी रब कर लोगे तो थोड़ा सा ग्रो करनी स्टार्ट कर जाएगी, जस्ट बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर बियर्ड। 240 में अपने 6 महीने आराम से निकल जाते हैं, और एक अच्छा रीजन मिल जाता है बिलीव करने को कि अपनी दाढ़ी वापस बोलता हूँ, सॉरी मजा कर, अपनी दाढ़ी ज़्यादा उग जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है 240 रुपये में, तो आई लव टू इन्वेस्ट। अगर इसमें नहीं भी कुछ बात बने तो भी, लेकिन ब्रांडेड कंपनी है तो somebody just slammed his window। मुझे बियर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है और पिताजी को पसंद नहीं है, लेकिन वो जब मुझे बियर्ड उगाते हुए देखते हैं तो वो मम्मी को ये बोलते हैं कि किसी स्टूडेंट ने बोला होगा कि सर आप अच्छे लग रहे हैं बियर्ड में, तो भाई साहब ने जो है बियर्ड उगाना स्टार्ट कर दिया। उनको क्या पता, मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि अपने 240 रुपये जो है वो बर्बाद तो नहीं होगा। क्या करो, अगर दिख रहा है कि नहीं पता क्या, इतना खत्म है, पूरा भरा हुआ था, इतना ओवर हो चुका है। मतलब 1.5-2 महीने में मैं सुबह शाम लगा के छोड़ दिया। इसके बाद आपको फेस वॉश लगाना नहीं होता है, इसको एकदम छोड़ दो, और उसके बाद हाथ बहुत अच्छे से धो लो, उसके बाद ही खाना वाना खाने के लिए बैठो। तसल्ली हो गया कि अगर क्लीन शेव भी करना हो तो मैं क्लीन शेव करके लगा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मुझे क्लीन शेव रहना भी है, मुझे बियर्ड नहीं उगाना, तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बियर्ड तो ऐसे आ चुकी है, जब करना चाहो तब तो वापस आ ही जाएगी। सो इन शॉर्ट काम की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी स्पॉन्सर्ड हो जाएगी। सो अगर पहली बार चैनल पे आया तो लेट मी टेल यू दैट यहाँ पे रेड का बटन होगा, सब्सक्राइब करके, रेड इधर नहीं, हाँ इधर एक रेड का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई मेक डेली वीडियोस, और मैं 365 दिनों से ब्लॉग कर रहा हूँ। इफ यू डू नॉट नो, वो मजा आएगा पक्का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 साल की व्लॉगिंग जो खत्म हुई कल, जब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार था। नाउ परसों जब रात में वहाँ पे पहुँचा तो हालत गंभीर, मतलब कार भी हो चुकी थी, क्योंकि कल मैंने आपको स्टोरी बताई कि क्या हुआ, तो लेट मी टेल यू टुडे। हालत वहाँ पे गंभीर हो चुकी थी, और वहाँ पे जैसे ही गया तो मैं फीवर के आँख से पानी निकलने लगा, क्योंकि घर पे ही अच्छा ही लग रहा था, पर मैं जानता था कि वहाँ पे जीजाजी ने बुलाया तो आई हैव टू गो। आई वेंट देयर, एंड उसके बाद जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। 1 दिन पूरा बेड पे पड़ा रहा, 20 घंटे सोया, अच्छी बात है, लेकिन कल का दिन स्पॉइल हो गया, जबकि कल मुझे सालगिरह बनानी थी, केक वो काटना था। 365 दिन में 365 ब्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक ब्लॉग मैंने आईफोन की अनबॉक्सिंग को माना है, और एक ब्लॉग अपना डिलीट हो गया है, पर कोई बात नहीं, वो व्लॉग अपने पास है, पुअर क्वालिटी में है, लेकिन मैं डाउनलोड करके उसको रख लिया था। उसमें रिमूव करने का ऐसा आया था, तो मैंने उसको डाउनलोड करके रख लिया था। किसी ना किसी तरह कल जाके मैंने किसी तरह आँख खोल के भी एडिटिंग किया, लेकिन स्टिल यू कैन सी दोज रेड स्पॉट्स ऑन माई फेस, अभी भी थोड़े थोड़े से हैं। और जब फीवर होता है हो जाता है, पता नहीं, आई हैव टू चेंज सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इन माई हेड। जब भी फीवर आती है तो रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम वेयरिंग दिस स्पेक्स। से बाहर नहीं जा सकता बिकॉज आई एम नॉट दैट वेल टुडे, और जो शूटिंग हो रही है बस बेचारा उधर थोड़ा सा हो रही है। 365 दिन का जो सफर रहा, इतना मजा है आपको नहीं बता सकता हूँ। स्टार्टिंग में मजा नहीं आया, स्टार्ट में बहुत ज्यादा पेनफुल था, बहुत ज्यादा सहा है, बहुत ज्यादा बेइज्जती सही है, इंसल्ट पे इंसल्ट, बेइज्जती पे बेइज्जती अभी भी सहता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे काम सीखना था, मैंने हर फील्ड में जब भी मैंने स्ट्राइक किया, जब मैथमेटिक्स सीखता था लोग बोलते थे मार्क्स नहीं आ रहे तुम्हारे, तुम इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो मैंने स्टार्ट ही किया था 6 महीने। तो 6 महीने में मार्क्स मुझे अच्छे से नहीं आए थे, क्योंकि मैं बेसिक को बहुत ज़्यादा सीख रहा था, फंडामेंटल्स साफ कर रहा था, तभी नहीं आए। उसके बाद जब आए तो जिसने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया, मैंने उसे मैथमेटिक्स पढ़ाया, उससे ज़्यादा मुझे मैथ्स आए हैं। उनसे जो क्वेश्चन नहीं बनते थे मैंने
मैंने भी बनाया। तो स्टार्टिंग में बेसिक में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस इन व्लॉगिंग। थोड़ा सा इसमें टाइम देना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। एक बार आप यूज टू हो गए तो उसके बाद आप कोई भी हो, आप किसी के साथ आँख पे आँख मिला के बात कर सकते हो। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप नाइस्टैट हो या निखिल या सोमेश हो या शिवा या सलीम या शिवम इज अप देयर विद एवरीवन एल्स। आई एम इन दैट पोजीशन। अभी मैं वो कर सकता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे आप कोई भी व्लॉगर हो, कहीं की भी कंट्री के हो, कुछ बनाते हो, अब किसी को नहीं देख के बोलो ओह माय गॉड क्या बना दिया, मैं ऐसा कभी नहीं बना सकता, ऐसा मुझे कभी नहीं लगेगा। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर। आई एम एडिटिंग ऑल माय वीडियोस ऑन iPhone 11 एंड शूटिंग ऑल माय वीडियोस ऑन iPhone 11, बट स्टिल बेसिक्स और थ्योरी जो होती है वो तो व्लॉग्स दिमाग में ही बनते हैं। नेवरदलेस बहुत अच्छा कमाल का साल रहा है, आई हैव एंजॉयड अ लॉट। भी थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, अभी बैंक जाके बहुत सारे काम करने थे जो निपटाने थे, जो उस दिन किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ बस आज। उसके बाद क्योंकि अभी 8 तारीख को जब नैनीताल निकलना है, तो फीवर में तो नहीं लग रहा था कि कहीं जा पाऊंगा, बट आई थिंक कि चला जा सकता हूँ। 2-3 सॉक्स पहन के किसी तरह करके 30 घंटे बस ट्रेन पे बिताने, उसके बाद वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद तो वहाँ पे वो ख्याल रख लेंगे अपना, बस मुझे जाना है किसी तरह, इस बार मिस नहीं कर सकते हैं। तो बस उसका ख्याल करने के कारण आज थोड़ा सा रेस्ट लिया है। हाय दादी। दादी गेट्स इमोशनल एवरी टाइम। आओ जाओ छत पे चढ़ जाओ। देखो व्लॉगिंग में भी देवघर में किसी ने 365 दिन में 365 व्लॉग्स नहीं बनाए। इवन इंडिया में बहुत सारे कम क्रिएटर्स होंगे जिनको फिंगर्स पे आप काउंट कर सकते हो, जिन्होंने एक साल हर दिन डेली व्लॉग किया होगा, एंड आई एम वन ऑफ देम। अच्छा लगता है सुन के, अच्छा लगता है, मजा आता है। व्लॉग्स इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनको ये यूनिक कैटेगरी में आना है, क्योंकि वो मैं सीखना चाहता था, इसीलिए मैंने बनाया था। लोग बोलते थे कि बकवास बना रहे हो, और सच में बताता हूँ कि देवघर में आप व्लॉग्स बनाने जाओगे ना तो 15 व्लॉग से ज्यादा देवघर में कंटेंट नहीं है। सच में बताता हूँ 15 में निपट जाएगा देवघर पूरा, लेकिन उसको 365 में बनाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रिक्स, स्किल्स, बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टोरी टेलिंग, बहुत सारा स्किल्स चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई सर्वाइव्ड 365 डेज। बैकग्राउंड नॉइस पे कम ध्यान दें। सॉरी आई एम नॉट मूविंग अराउंड बिकॉज ऑफ द नॉइस, बहुत ज़्यादा नॉइस है उधर। आई वेट। तो ये नॉइस के कारण मैं उधर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस एक जगह पे मैं स्टिक हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं जो 1 साल में चाहता था अपने आप से कि मैं ये कर सकूं, सो दैट आई हैव डन। मैं पे बहुत प्राउड है कि अभी क्या बहुत सारी चीज़ें सीखने को अभी बाकी ही है, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि 1 साल में मैंने इतना कुछ आउटपुट निकाल लिया अपने चैनल पे। क्योंकि 5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 4000 घंटे ऐसे लगते थे कि कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा वो माइलस्टोन लगता था। पर खैर मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा क्या मैंने क्या है क्या नहीं। इन शॉर्ट थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बहुत मजा आया आपके साथ काम करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, व्लॉग अच्छा लगता है, आई विल प्रोड्यूस मोर वीडियोस, और भी व्लॉग्स आएंगे। अगर नहीं अच्छा लगता है तो और भी ज़्यादा व्लॉग्स आएंगे। टेंशन मतलब 365 व्लॉग्स 365 डेज वाला भी एक आएगा, वीडियो आएगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो अभी ऐसे ही बस बताया कि क्या है, थोड़ा सा राय अपनी दी है, वो अलग से सेपरेट वीडियो आएगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज बियर्डो के बारे में थोड़ा सा बात की, 2 घंटे की मतलब बोरो करके एनर्जी यूनिवर्स से मैंने किसी तरह काम चलाया है। अपने मोहम्मद रफी साहब के गाने वाने सुन के किसी तरह में हील हो रहा है, इसी तरह चलाएंगे। कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पहली बार आए हो तो एकदम रेड कलर का बटन होगा, वहाँ पे दबा दो, और पहली बार नहीं भी आया तो नहीं दबाया तो भी दबा दो, क्योंकि अपने को बड़ा मजा आता है जब अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। बस एक ही वही कमी लगती है थोड़ी सी, बाकी सब कुछ ऊपर वाले का सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू गो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।